बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं मॉनिटर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मौजूद है CRT। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने के जो हैवी बॉक्स स्टाइल्स टीवीज़ होते थे और मॉनिटर्स के अंदर विजुअल पिक्सल बनते थे, क्या आपको मालूम है कि ये कैसे बनते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं CRT से। तो CRT सबसे पहले क्या चीज़ है, हम इसको जानेंगे। CRT आमतौर पर इसकी जो एब्रिविएशन है वो है कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर्स डिस्प्ले इंडस्ट्री की सबसे पहली बुनियाद है। ये मॉडर्न स्लिक मॉनिटर्स की तरह लाइट इमिटिंग डायोड्स पर नहीं होते, बल्कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम, यानी आपने फिज़िक्स में ही पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन बीम्स के बारे में, तो ये सारा काम इसी मैकेनिज़्म पे करते थे। अगर मैं CRT का मैकेनिज़्म आपको समझाऊं कि ये काम कैसे करता था, हाउ इट वर्क्स, तो आपने सिर्फ इसके 3 कंपोनेंट्स को समझना है कि मतलब जिसकी बेसिस पे ये काम करता था। तो वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से हैं? तो पहला कंपोनेंट आपका है इलेक्ट्रॉन गन, जिसको आमतौर पर कैथोड कहा जाता है। इसे हैवी इलेक्ट्रिक वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम कहते थे डिफ्लेक्शन योक। अगर आप फिज़िक्स की टर्म में इसको जानेंगे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इससे होता क्या था? इससे ये होता था कि जो इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पर टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट स्कैन करवाते थे, इसी प्रोसेस को हम आमतौर पर रास्टर स्कैनिंग भी कहते हैं। और इसका जो तीसरा कंपोनेंट था वो था फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। ये क्या था? ये स्क्रीन के अंदर फॉस्फर लेयर होती थी, यानी जहाँ आपकी स्क्रीन होती है, जहाँ पे आप टीवी वगैरह देखते थे, तो उसके अंदर एक लेयर होती थी जिसको हम कहते थे फॉस्फर लेयर। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम इससे टकराते थे तो लाइट एनर्जी ग्लो करती थी और इसमें डिफरेंट कलर के वेरिएशन, यानी उसके मिक्सचर से आपकी तस्वीर फॉर्म होती थी। अगर CRT की लिमिटेशन की बात करूं, मतलब इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं, तो वो ड्रॉबैक्स आपके सामने यहाँ पे मौजूद होंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक था वो ये था कि बल्कि एंड हैवी साइज़। गिलास ट्यूब का जो डेप्थ रिक्वायर्ड था ताकि बीम स्क्रीन तक ट्रैवल कर सके, इस वजह से मॉनिटर बहुत भारी होते थे। तो आज के टाइम आपको मालूम है कि भारी चीज़ उठाना कोई भी पसंद नहीं करता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हाई पावर कंजम्पशन। अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा एलोबरेट करूं, इसका ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत कॉमन है, फ्लिकर एंड आई स्ट्रेन। यानी इसका ये मतलब है कि जब आपका रिफ्रेश रेट लो होने की वजह से स्क्रीन सब्टल फ्लिकर, ये आमतौर पे एक्सपीरियंस किया होगा आपने अपने टाइम पे। अगर आपने नहीं किया होगा, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीन फ्लिक करती थी, इससे आंखों के लिए बहुत ज़्यादा यानी नुकसान का सबब बन सकता था। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनोवेशन हमारी CRT में आई, यानी जो नए मॉनिटर्स आए अपडेटेड, उसमें सबसे पहला जो आया वो है LCD, जिसकी एब्रीविएशन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD ने CRT को कम्प्लीटली रिप्लेस किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम के बजाय CCFL, ये क्या होता है? इसकी एब्रीविएशन है कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप्स। तो CCFL बैकलाइट यूज़ होती थी, यानी इसके अंदर, यानी मैं LCD की बात कर रहा हूँ। CRT को तो हमने कम्प्लीटली रिप्लेस किया था LCD को लाके। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन लिक्विड क्रिस्टल होते थे जो इलेक्ट्रिक करंट मिलने पर ट्विस्ट होते थे और लाइट पैसेज को कंट्रोल करते थे। तो इस चीज़ को आपने इसी तरह अंडरस्टैंड करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो इसके फ़ौरन बाद एक नई चीज़, मतलब आफ्टर LCD एक नई चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं LED, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। लोगों के अंदर ये एक मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है, लोग समझते हैं कि LED बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक्चुअली LED भी एक LCD पैनल ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो बैकलाइट के लिए बल्कि CCFL जो मैंने ऊपर बताया था ट्यूब्स की जगह, वहाँ पे हम एक डिफरेंट चीज़ यूज़ करते हैं। वो डिफरेंट चीज़ क्या है? उसमें हम छोटे छोटे LED बल्ब्स यूज़ करते थे। इससे मॉनिटर्स स्लिम यानी उसका साइज़ थोड़ा और ज़्यादा यानी कंपोज हो जाता था, छोटा हो जाता था, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हो जाता था। तो ये इसका एडवांटेज था जो हमें LED के अंदर मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे।